सुप्रभातम। एनआरपीएच स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 10th के आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, आज इस हम ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में आगे का गद्य का जो पाठ है, महाराणा प्रताप का जो आगे का गद्यांश है, गद्यांश संख्या 2 से हम आगे हिंदी भावार्थ करते हुए समझेंगे कि आगे लेसन में प्रताप के जीवन के बारे में क्या क्या बताया गया है। इससे पहले आपको एक गद्यांश और पाठ का सार, 2 गद्यांश बताए थे, सार और एक गद्यांश, जहाँ से प्रारंभ हो रहा महाराणा प्रताप का, जिसमें आपको पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ भी दिया था। तो आप सभी ने सुंदरता से काम किया होगा और सार को याद भी किया होगा और हिंदी अर्थ को भी आपने याद किया होगा। तो रोज का काम आप रोज ही करिए। देखो, आपको बहुत ही सीमित होमवर्क और सीमित कार्य दिया जा रहा है, तो आप कार्य का भार नहीं बढ़ाएं, काम रोज का रोज आपको पूरा करना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में कर दिया गया, 32 वर्ष की उम्र में उसको राज्य सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया गया, महाराणा की पदवी उसको प्रदान कर दी गई पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद। तो देखिए आगे अब महाराणा को क्या जिम्मेदारियां शासन पर आती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तस्मिन नेव काले उत्तर भारते, तस्मिन नेव काले यानी उस समय में उत्तर भारते, पूरे उत्तर भारत में, उत्तर भारते तस्मिन नेव काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत् राजा ने तत्सेवाम में स्वकर्तव्यम मन्यमाने देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखः आसान मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते। इसमें शत्रुभिः सह दीर्घकालीनां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्यस्य स्थिति समीचीना नासीत्, अपितु यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापो राजा आसीत्, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांता भी अधिगृहीतानि। देखो, परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांता भी अधिगृहीतानि अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुम चिंतनम आरभे। प्रथमम से स्वस्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भिल्ल जनानां च सभाम आकारितवान् तत्रैव से प्रतिज्ञां कृतवान्। इसका भावार्थ समझिए तो वाचन कि तस्मिन नेव काले, उसी समय जब उनका राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा में, 32 वर्ष की उम्र में उनको सिंहासन पर आरूढ़ किया गया, बिठाया गया, तो तस्मिन नेव काले, उस ही समय में उत्तर भारते, पूरे उत्तर भारत में मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत्, मुगल वंश के शासकों का शासन था। जब उनको 32 वर्ष की उम्र में राज्य सिंहासन में पिता के बाद बैठाया गया, तो उस समय पूरे उत्तर भारत में मुगल वंश के मुगल राजाओं का शासन था। राजा ने तत्सेवा में स्व कर्तव्यम मन्य माना। राजा लोग जो थे वो स्व कर्तव्यम तत्सेवाया में, यानी उनकी सेवा को ही, भारतीय जो अन्य राजा थे वो उन मुगल राजाओं की सेवा को ही अपना कर्तव्य मान करके, मन्य मान यानी मान करके, देश रक्षा कर्तव्यात्, देश के रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख आसन, सभी तरह से अलग हो गए थे, विमुख हो गए थे, मुड़ गए थे, विपरीत हो गए थे, यानी देश रक्षा के कर्तव्य को ही भूल गए थे। उन राजाओं के ही कर्तव्य को मानते थे, राजाओं की, मुगल राजाओं की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य मानकर अपने देश के रक्षा के कर्तव्य को भूल गए थे। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरव मन्यते। इसमें मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मन्यते, मुगल शासकों की सहायता करना ही वो अपना आत्मगौरव मन्यते इसमें मानते
थे। मुगल शासकों की सहायता करना ही वो अपना आत्मगौरव मानते थे। सबसे बड़ा गौरव, अपना आत्मगौरव जो है उन मुगल राजाओं की सेवा करना ही मानते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनां युद्धानां कारणेन, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध कारणेन करने से, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने से मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचीना न आसीत। मेवाड़ राज्य की जो स्थिति थी वो समीचीना न आसीत, समीचीन ठीक नहीं आसीत यानी थी। मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। लंबे समय तक युद्ध करने से मेवाड़ राज्य की जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। युद्ध करने से मेवाड़ राज्य कमजोर हो गया था, हर तरह के साधनों का मेवाड़ राज्य में अभाव हो गया था। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह, यद्यपि यानी फिर भी प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह से, महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, फिर भी महाराणा प्रताप के पिता जो है वो एक प्रतापी राजा था। किंतु परिस्थितिवशात, लेकिन परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानि, चित्तौड़ आदि जो स्थान थे वो आक्रांता भी अधिग्रहितानि, शत्रुओं के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए थे। शत्रुओं के द्वारा अपने अधिकार में कर लिए गए थे। शत्रुओं ने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपने अधिकार में मिला लिया था। अतएव सिंहासनम आरूढ़ है, इसलिए सिंहासन पर बैठा हुआ प्रताप है, प्रताप इसलिए सिंहासन पर विराजमान महाराणा प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान, हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को, अपने खोए हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरेभे, चिंता करना प्रारंभ कर दिया था। सोच में उनको हाथ से निकले हुए अपने राज्य को वापस जीतने के लिए सोचने लग गया। प्रथमम से स्वामी भक्त सामंतानाम, सबसे पहले उसने स्वामी भक्त सामंतानाम, स्वामी भक्त सामंतों का, स्थानीय भिल्ल जनानाम और स्थानीय भिल्ल नागरिकों की सभाम आकारितवान, एक सभा आकारितवान यानी बुलाई। सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भिल्ल नागरिकों की एक सभा को बुलाया। तत्र एव स प्रतिज्ञां कृतवान, तत्र एव, देखो यहाँ वर्दी संधि है, तत्र एव, तत्र यानी वहीं, एव यानी ही, वहीं पर ही, अर्थात यहाँ वर्दी हो रही है, किसकी वर्दी हो रही है? एच की, एक ही वर्दी होगी आई। वहीं पर ही स यानी उसने प्रतिज्ञा कृतवान, प्रतिज्ञा की। कृतवान में देखो क्री धातु है और कत्वतो प्रत्यय है, क्री धातु और कत्वतो, कत्वतो में इसका कै और तय का ऊ का लोप होता है और तवत शेष रहता है, जिसमें तय होता है वत का हो जाता है वान, तो कृत वान बन जाता है। भूतकालिक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ये भूतकालिक। समझ गए प्यारे बच्चों? अब इसका मैं दोबारा से फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि देखो जब प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया गोगुंदा नामक गांव में, तो उस समय तस्मिन काले उत्तर भारते, उस समय उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में मुगल वंशिया नाम, मुगल वंश के शासका नाम, शासकों का शासनम आसीत, शासन था। राजा ने तत्सेवा में, राजा लोग उनकी सेवा को ही स्व कर्तव्यम मन्य माना, अपना कर्तव्य मान करके देश रक्षा कर्तव्यात, अपने स्वदेश की रक्षा के कर्तव्य को सर्वथा सभी तरह से, हर तरह से विमुखा आसन भूल गए थे। अर्थात भारतीय राजा लोग थे वो उनकी सेवा को में उनकी इनकी मुगल शासकों की सेवा करते हुए अपने देश की रक्षा के कर्तव्य को हर तरह से भूल गए थे। मुगल शासक से सहायम विदाय आत्मगौरव मान्यते, इसमें मुगल शासकों की सहायता करना ही वो अपना आत्मगौरव मानने लग गए थे कि जो भी अपना कर्तव्य है वो इन मुगल शासकों की सहायता करना ही है।
इस प्रकार की भावना उनके मन में आ गई थी। मुगल शासकों की सहायता करने को अपना करते हुए मानने लगे थे। शत्रुवी सह दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने से मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचीना नासित। शत्रुओं के साथ लंबे समय, अब युद्ध भी ज़्यादा किन के साथ लड़ेगा? मेवाड़ प्रदेश के राजाओं ने ही सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े थे, क्योंकि उन्होंने मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मुगलों की नज़र उस मेवाड़ प्रदेश पे अधिक रही, यानी उनको अधीन नहीं कर पाए वो, तो ज़्यादा युद्ध भी उनके साथ ही लड़ा गया। तो ज़्यादा युद्ध लड़ने से मेवाड़ राज्य की स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। तो लंबे समय तक युद्ध लड़ने से, शत्रु राजाओं के साथ लंबे समय तक युद्ध लड़ने से मेवाड़ प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रताप से पिता महाराणा उदय सिंह है, लेकिन फिर भी प्रताप के जो पिता है वो महाराणा उदय सिंह है, एक प्रतापी राजा आसिद, एक बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा था। किंतु परिस्थिति वसात, लेकिन परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानी, चित्तौड़ आदि जो प्रमुख स्थान थे वो आक्रांति भी अधिगृहीतानी, शत्रु राजाओं के द्वारा अधिगृहित कर लिए गए थे। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ है, इसलिए सिंहासन पर विराजमान प्रताप है जो महाराणा प्रताप है, इसलिए सिंहासन पर विराजमान जो महाराणा प्रताप है वो हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान, हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतन प्रारंभ कर दिया। इसलिए महाराणा प्रताप जो है सिंहासन पर बैठे हुए ही अपने हाथ से निकले हुए चित्तौड़ आदि जो प्रमुख दुर्ग थे उनको प्राप्त करने की सोचने लग गए कि मैं उनको कैसे वापस अपने अधिग्रहण करूं। प्रथमम सह, सबसे पहले सह ने उसने स्वामी भक्त सामंतानाम, अपने स्वामी भक्त सामंतों का, स्थानीय भिल्ल जनानाम, और स्थानीय भिल्ल लोगों की सभा माकारित्वान, एक सभा बुलाई। सबसे पहले उसने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भील नागरिकों की एक सभा बुलाई। तत्र एव से प्रतिज्ञा कृतवान, वहीं पर उसने एक प्रतिज्ञा की। समझ गए? अब उसने क्या प्रतिज्ञा की कि यावत अहम, इसी गद्यांश में आ गए 2 लाइन, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्रापस्यामि। यावत अहम यानी जब तक मैं हस्तच्युतान राज्यान प्रमुख भागान, हाथ से निकले हुए राज्य के प्रमुख भागों को न पुनः प्रापस्यामि, दोबारा से प्राप्त नहीं करूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु, सोने के पात्रों में भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, राजमहलों में निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तरों पर भी शयन नहीं करूंगा। रजाई गद्दे बेड वगैरह था ना, इन पे नहीं सोऊंगा, कोमल बिस्तरों पे था राज सिंहासन, राज दरबार के बिस्तरों पर मैं शयन नहीं करूंगा। समझ गए प्यारे बच्चों? क्या प्रतिज्ञा की उन्हें कि यावत अहम, कि जब तक मैं हस्तच्युतान स्वराज्य भागान, हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः न प्रापस्यामि, दोबारा से प्राप्त नहीं करूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु, सोने के बर्तनों में भोजनम न करिष्यामि, मैं सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, राजप्रासाद बोलते हैं राजमहलों को, तो राजमहलों में निवास नहीं करूंगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तरों पर भी शयन नहीं करूंगा। समझ गए? ये प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने उन सभा बुलाए उसके सामने की, भील नागरिकों, स्वामी भक्त अपने सरदारों के साथ। ठीक है, इसके बाद देखो आगे दूसरा गद्यांश समझ में आया। अब देखो तीसरे में क्या करा कि प्रताप से राज्य काले अकबर इति नामक मुगल शासकासीत्, अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत्, अथ एव एतद् हल्दीघाटी युद्धम इति नाम्ना प्रसिद्धम युद्धम अस्ति। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्।
प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत् अतः मुगल सेनाया अतिशती जाता। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्येपि जनसती धनसती च संजाता। तस्य सेनः धनाभावे विघटिता। परं प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। अरण्य गुहा प्रदेशेषु ये देखो उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रणम उपाक्रमते। सैन्य संग्रणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदं मे बहु चिंता कारणमासीत्। प्रतापस्य चिंतां विभाव्य भामास नाम कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं काले समायाते इति भावितवान्। स प्रतापः निक्सां गत्वा उवाच प्रभोः अहं भवद्वंशस्य सेवकः मम हस्ते प्रभूतं धनं विद्यते। तेन भवान् 25 सहस्रसैनिकान् 12 वर्षपर्यन्तं पालयितुं प्रविशति इति। तदा प्रतापः उवाच अहं नैतद् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि। एतद् धनं भवता अर्जितास्ति। तदा भामासः प्रावोचत् नैतद् धनं परकीयं देशरक्षार्थं मया अर्जितं धनं यदि सहायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति इति। भामासस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मने असीम सांत्वनां प्राप्तवान। अब देखो, जब उसने प्रतिज्ञा कर ली महाराणा प्रताप ने कि मैं हाथ से निकले हुए राज्य को जब तक पुनः वापस प्राप्त नहीं करूँगा तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, राजमहलों में निवास नहीं करूँगा। मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तरों पर भी निवास नहीं करूँगा, अर्थात कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूँगा। इसके बाद देखो, उस समय प्रताप के राज्य में देखो मुगल शासकों का अधिकार हो गया था। तो उस समय मुगल शासक का शासन चल रहा था अकबर का। अकबर नाम के मुगल शासन कर रहा था, जो मेवाड़ राज्य पर बार बार चढ़ाई कर रहा था। तो महाराणा प्रताप की सेना का भी अकबर के साथ कई बार युद्ध हुआ। तो वो बता रहे हैं प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नाम के मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्य के समय में अकबर इस नाम का एक मुगल शासक था। अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बारम कई बार युद्धम अभवत, युद्ध हुआ था। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने भवत, प्रमुख जो युद्ध है हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतएव इसलिए ही एतत् यानी यह हल्दी घाटी इति नामना प्रसिद्धम, हल्दी घाटी इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी वहाँ की जो भूमि है वो भूमि हल्दी घाटी थी। घाटी का नाम हल्दी, अर्थात हल्दी के रंग की जमीन होने के कारण वहाँ जमीन का जो रंग था भूमि का वो हल्दी के समान था। और घाटी थी यानी पहाड़ों के बीच में एक दर्रा था, इसलिए उसको हल्दी घाटी नाम दिया गया। इसलिए उसको हल्दी घाटी नाम के युद्ध से जाना जाता है। अतएव एतद् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रताप चेतक इति नाम का मस्म आरूह्य, इस युद्ध में, किसमें, इस हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप है, जो महाराणा प्रताप है वो चेतक इति नाम का मस्म आरूह्य, चेतक इस नाम के घोड़े पर आरूह्य चढ़ करके बहु शौर्यम प्रदर्शितवान, उन्होंने बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया था। यानी प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक नाम था उसके घोड़े का।
तो प्रताप चेतक नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। प्रताप ने इस युद्ध में चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया था। अस्मिन युद्धे प्रतापस्य सेना, अब जो प्रताप की सेना थी वो पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्, पर्वतीय यानी पहाड़ी युद्ध में बहुत कुशल थी। प्रताप की जो सेना थी वो पहाड़ी युद्धों में बहुत कुशल थी, क्योंकि वो पहाड़ों में रहे थे तो उनको मालूम था भाई किस तरह का रास्ता है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, कैसे हमें बचाव करना शत्रु से। तो पर्वतीय युद्धों में बहुत कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति सती जाता, इसलिए मुगल सेना को बहुत ही नुकसान हुआ था, इसलिए मुगल सेना को बहुत नुकसान हुआ था। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणे, मुगल सेना जो है स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता, वापस मुड़कर चली गई थी। मुगल सेना स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण वापस मुड़कर चली गई। अस्मिन्नेव युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि जनसती धनसती च संजाता, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी धन और जन की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये जो युद्ध लड़ा गया अकबर के साथ, इस युद्ध में प्रताप की सेना को भी बहुत ही क्षति हुई, धन की भी क्षति हुई, जन यानी सैनिक भी मारे गए, धन और जन की बहुत क्षति हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता, प्रताप की सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। सेना को पारिश्रमिक वेतन देने के लिए पैसा नहीं था, तो धनाभाव के कारण प्रताप की सेना भी बिखर गई, विघटिता बिखर गई। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, जंगली गुफा प्रदेशों में उषित्वा यानी निवास करके स्व संकल्प सिद्धये, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रणम उपाक्रमत, सेना को संगठित करने का कार्य भी किया। जंगली प्रदेश की गुफाओं में निवास करके, उषित्वा यानी निवास करके, स्व संकल्प सिद्धि अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संग्रणम उपाक्रमत, सेना संगठन का भी कार्य किया। सैन्य संग्रणम तत्प्रशिक्षणम च बहुविध साध्यम कार्यम, सेना को संग्रहित करना, तत्प्रशिक्षणम च और उनको प्रशिक्षित करना, बहुविध साध्यम कार्यम बहुत ही धन से सिद्ध किया जा सकता था। भाई सेना को संगठित करना, सेना इकट्ठी करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके लिए शस्त्र आदि भोजन आदि की व्यवस्था करना, ये कार्य बहुत ही धन के द्वारा सिद्ध हो सकता था, जिसके लिए बहुत ही पैसे की जरूरत थी, बहुत ही पैसे से कार्य सिद्ध किया जा सकता था। सैन्य संस्रणम महता दारिद्र्येण परितप्य मानस से प्रताप सिद्धम में बहु चिंता कारणम आसीत्। महता दारिद्र्य, अब प्रताप उस युद्ध में नुकसान होने, धन और धन की क्षति होने, प्रताप गरीब हो गए, बिल्कुल जंगलों में भटकने लगे। तो महाराणा प्रताप के लिए अर्थात गरीब महाराणा प्रताप के लिए बहुत ही दरिद्रता के कारण परितप्य माने दुखी, बहुत ही दरिद्रता से गरीबी से दुखी प्रताप के लिए इदम यह सब कुछ कार्य बहुत ही चिंता का कारण बन गया था। उस दरिद्र यानी गरीबी की जिंदगी में जी रहे महाराणा प्रताप के लिए इस प्रकार सब कुछ कार्य करना, सेना जुटाना, उसका संचालन करना, संगठित करना, ये एक बहुत ही चिंता का कारण बन गया था। बहु चिंता कारणम आसीत्, बहुत ही सोचने का कार्य बन गया था। प्रताप से चिंता विभावे, प्रताप की चिंता को जान करके भामासा नामा कस्य श्रेष्ठी, एक भामासा नाम का कोई सेठ प्रताप की चिंता को जानकर मेवाड़ प्रदेश का एक भामासा नाम का एक सेठ जो है किमपि महत् कार्यम कर्तुम, कुछ भी एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए काले समायाते, समय रहते हुए सोचते हुए भावितवान कहने लगा। समय रहते हुए आ पहुंचा जंगल में और भावितवान उन महाराणा से कहा, बोला, क्या बोला कि से कदाप
प्रतापम निक्सा उवाच है, और वह प्रताप के निक्सा यानी समीप गत्वा यानी जा करके उवाच यानी बोला, और वह प्रताप के समीप जाकर बोला। गत्वा में देखो गम प्लस कत्वा है, यानी गम धातु और कत्वा प्रत्यय जो कर के अर्थ में प्रयोग किया, कत्वा का त्वा जुड़ता है और ये कर के अर्थ में प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? कर के अर्थ में। तो वह प्रताप के निक्सा यानी समीप जाकर बोला, प्रभो हे प्रभु, अहम भवद वंशस्य सेवक है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। हे प्रभु, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में उचित मात्रा में धन है, मेरे हाथ में बहुत मात्रा में धन है। तेन भवान, जिससे आप 25 सहस्र सैनिकान, इस धन से आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्ष तक पालेतुम भविष्यति पालन कर सकोगे। इस धन से आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन कर सकोगे। तदा प्रताप उवाच, उसकी बात को सुनकर के जब प्रताप उवाच बोले, उस सेठ की बात को सुनकर प्रताप बोला, अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, कि मैं यह धन कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मैं यह धन कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति, यह धन तो आपके द्वारा कमाया गया है। भाई ये धन मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, यह धन तो स्वयं आपके द्वारा कमाया गया है। तदा भामासा प्रावोचत, तब भामासा बोले, अहम नैतद् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, मैं यह धन कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। नैतद् धनम परकीयम, अर्थात यह धन पराया नहीं है। महाराज ये धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम धनम यदि सहायकम भवेत, देश की रक्षा के लिए कमाया गया यह धन तभी सहायक होगा जब इसका देश की रक्षा में उपयोग किया जाएगा। देश की रक्षा के लिए कमाए गए ये धन देश की रक्षा में ही उपयोग किया जा सकेगा, तभी धन का कमाना सार्थक होगा। तभी मम जीवनम सार्थकम भवसि, और तब ही मेरा जीवन सार्थक होगा, वरना मेरा जीवन भी निरर्थक होगा। भामासा से वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मने असीम सांत्वनम आवत्वान, भामासा का मन वचन सुनकर के प्रताप के मन में बहुत ही गहरी सांत्वना प्राप्त हुई, अर्थात बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। समझ गए प्यारे बच्चों? अब फिर से दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। प्रतापस्य राज्यकाल अकबर के नाम का मुगल शासक स्थित, प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम का एक मुगल शासक था। अकबर से सैन्या से प्रताप से अनेक बार युद्ध में, अकबर की सेना के साथ प्रताप का कई बार युद्ध हुआ था। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थान भवत, जो प्रमुख युद्ध था वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धमिति नामना प्रसिद्धम, इसलिए ये युद्ध जो है हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापे चेतक इति नाम का मत्सम आरूह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान, इस युद्ध में प्रताप जो है वो चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर उसने बहुत ही वीरता का प्रदर्शन किया था। प्रताप से विरोध सेना पर्वत युद्ध से कुशला आसीत, प्रताप की जो सेना थी वो पर्वत युद्ध में बहुत कुशल थी। अतः मुगल सेना अति सदी जाता, इसलिए मुगल सेना को बहुत नुकसान हुआ था। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारण परावर्तित, मुगल सेना तो जो स्थानीय लोगों के विरोध कारण वापस मुड़कर चले गई थी। अश्विन युद्धे प्रताप से राज्य भी धन जन सती बहुत ज़्यादा, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में बहुत ही धन और जन की सती हुई थी, सेना भी मारी गई थी और धन भी बहुत खर्च हुआ था। तस्य सेना अपनी धनाभावी, उसकी सेना धन के अभाव में बिखर गई थी। परम प्रताप कदापि पराजय ने स्वीकृता, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु स्थित्वा स्व संकल्प सिद्धिम सैन्य संग्राम उपाक्रमत, जंगली गुफा प्रदेशों में निवास करके भी अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, अपने प्रण को सिद्ध करने के लिए सेना संग्रहित करने का कार्य उसने किया। सैन्य संग्राम तत्प्रशिक्षणम से बहुविध साध्यमार्थी, सेना को संगठित करना और उसको प्रशिक्षण देना बहुत ही धन के द्वारा सिद्ध हो सकता था। महता दारिद्र्य प्रतितप्य मानस्य प्रताप से इदमेव
कार्यम बहु चिंता कारणम आसीत्। बहुत ही अत्यधिक गरीबी के कारण प्रताप के लिए ऐसा कार्य सिद्ध करना बहुत ही चिंता कारण बन गया था। प्रताप से चिंता में भावे, प्रताप की चिंता को सोच करके भामासा नाम कस्य श्रेष्ठी समयाते महत् कार्यम काल समयाते। प्रताप की चिंता को सोच करके समय रहते हुए मेवाड़ प्रदेश का एक सेठ, भामासा नाम का एक सेठ वहाँ आ पहुँचा। से प्रतापम निक्षा गत्वा वाचे, और वह प्रताप के समीप जाकर बोला, प्रभु अहम भगवत वंश से सेवक ही प्रभु, कि मैं आपके वंश का ही सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत सारी मात्रा में धन है। पंचविंशति सहस्र सैनिकान, 25,000 सैनिकों का 12 वर्षाणी पर्यंतम, 12 वर्ष पर्यंतक पालेतुम प्रवेशित पालन किया जा सकता है। इस धन से 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन पोषण किया जा सकता है। तदा प्रताप, तब उसकी बात को सुनकर प्रताप बोले कि नहम नैत धनम स्वीकरोमि, मैं ये धन कैसे स्वीकार सकता हूँ। एतद धनम बहुता अर्जितम अस्ति, ये धन तो आपके द्वारा कमाया गया है, यथार्थ ये धन तो आपने कमाया, इसको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तदा भामासा प्रवोचत, तब भामासा बोले नैतद धनम परकीयम, ये धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम धनम यदि सहायकम, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक होगा, तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्य, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। इति, इस प्रकार से भामासा है वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य, भामासा के वचन सुनकर प्रताप की मन असीम सांत्वना प्राप्त, प्रताप का मन बहुत ही सांत्वना को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भामासा के वचन को सुनकर के महाराणा प्रताप का जो मन है वो बहुत ही गहरी सांत्वना को, प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। समझ गए बच्चों? तो आज इसका होमवर्क नोट करिए। आज इसमें आपको गद्यांश अपनी नोटबुक में गृह कार्य नोट करो। पाठ 6 के गद्यांश 2 का, केवल 2 का ही करना है, तीसरे का नहीं दिया। गद्यांश 2 का सप्रसंग हिंदी भावार्थ हल करो, वह याद करो। यानी याद भी करना, हर एक काम करेंगे उसको साथ साथ याद भी करेंगे। या आप अपनी नोटबुक या जो भी है डायरी वगैरह उसमें नोट कर लेंगे कि गृह कार्य में पाठ 6 के गद्यांश 2, दूसरा और तीसरा इस लेक्चर में आपको करवाया गया है। तो दूसरे का सप्रसंग हिंदी भावार्थ हल करना और याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।